दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो तमाम जितने भी खबरें हैं आज की डेट की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट न्यू अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना। इससे जो है लेटेस्ट न्यू अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सरकारी स्कूलों में जो है यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग की सुविधा यहाँ पे की जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं देहरादून जिले में सरकारी छात्रों को जल्द ही ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग की सुविधा का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे जो कैरियर काउंसलिंग का लाभ है वो जल्दी आपको मिलने वाले हैं, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है, वो भी सरकारी स्टूडेंट को। और वहीं बात करूँ यहाँ पर शिक्षकों की सीआर कहाँ खो रहे हैं ये अधिकारी की कही रखा है। तो यहाँ पे देखिए सीआर के रखरखाव में लापरवाही शिक्षकों के लिए जो है मुसीबत बनी है। और ना तो यहाँ पे सीआर प्रिंसिपल कार्यालय में सुरक्षित है, ना यहाँ पे सीईओ एडी कार्यालय में है। तो यहाँ पे जो है इनकी अधिकारी की जो फाइल है वो खोई हुई है। और नेक्स्ट खबर के बारे में बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे पदोन्नत शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करे शिक्षा विभाग। तो यहाँ पर राजकीय शिक्षक संघ ने कहा है कि शिक्षा महानिदेशक को एक पत्र सौंपा इन्होंने, और कहा है इसमें कि पदोन्नत जो शिक्षक हैं उनको जो विद्यालय हैं वो आवंटित करें, ऐसा यहाँ पे कहा, अपनी मांग यहाँ पे रखी गई हैं। तो मई में एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नत हुए शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के जो विद्यालय हैं उसको आवंटित करने की यहाँ पे मांग कर रही है। और शिक्षकों का कहना ये भी है कि विभाग जो है वर्चुअल क्लास के माध्यम से जो है ऑनलाइन काउंसलिंग कर शिक्षकों को जो है विद्यालय आवंटन कर सकता है, इस तरह से यहाँ पे कहा है। और प्रदेश भर में जो है जो एलटी से प्रवक्ता बने हैं कम से कम 1336 शिक्षकों का यहाँ पे विद्यालय आवंटन में जो है इंतजार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट खाली हो चुके हैं एलटी में, क्योंकि यहाँ पे एलटी से प्रवक्ता बने हैं तो 2-3 हज़ार जो पोस्ट हैं वो अभी तक जो है खाली हैं। और इस पर जो है अभी तक भर्ती का कई लोग पूछ रहे थे, तो अभी तक जो है एलटी की भर्ती के कोई भी लेटेस्ट अपडेट हमारे पास यहाँ पर नहीं है। जो लोग यहाँ पर पूछ रहे थे क्या इस साल यहाँ पर अंत में भर्ती हो सकती है, ये हो सकती है, तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि अभी तक जो है सिर्फ पोस्ट खाली है, सरकार यहाँ पर भर्ती नहीं करानी चाहती है। तो अगर एलटी की पोस्ट अभी आ भी जाती हैं तो दिसंबर से पहले तो मुश्किल नहीं है, और नहीं तो अगले साल ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार के जो शिक्षक के लिए है वो काफ़ी बड़ा फैसला रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही भी बता दें कि भर्तियाँ जो है काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है एलटी के लिए, ठीक है। और वहीं बता दो कि नेक्स्ट वर्ड के तो प्रवक्ताओं की तैनाती नहीं मिलने से जो है शिक्षक यहाँ पे नाराज़ हो रखे हैं। तो एलटी से प्रमोशन पाकर प्रवक्ता जो बने हैं 1400 की समथिंग जो है उसकी तैनाती के लिए जो है परेशान हो रखे हैं। और साथ ही जो इंक्रीमेंट विवाद है उस पर जो है रिकवरी होने से भी शिक्षकों में गहरी यहाँ पे नाराज़गी जताई है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की तो जेईई नीट परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो इसकी जो है समिति तय करेगी। तो यहाँ पर जो कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर जो नीट परीक्षा है, जेईई और नीट परीक्षा होने वाली है, वो होना है या नहीं जो है उसकी समिति यहाँ पर तय करेगा। तो देख सकते हैं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मेडिकल इंजीनियर की प्रवेश परीक्षा का तारीख फिर बदल सकता है। तो यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर बदल सकती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को बताया कि नीट जेईई प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की स्थिति पर समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। तो यहाँ पर एक समिति यहाँ पर गठित कर रखी है। तो अभी जो है यहाँ पे नीट का जो यहाँ पर प्रवेश परीक्षा है 26 जुलाई की ओर यहाँ पे, और यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की जो है जेईई का वो 18 से 23 जुलाई का यहाँ पे होना है, ये अभी तक जो है बताया है। लेकिन अब इस पर जो है एक और यहाँ पर जो है हो सकता है चेंजेस हो या ना हो, ये कंफर्म नहीं हो सकता है, और इसके लिए जो है बैठक भी करने वाले हैं। तो बात करें नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पर राज्य में जो है 2 और बालिका छात्रावास जल्द बनने वाले हैं। तो इसमें जो है महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग कोरबा और यूएस नगर में जो है एक बालिका हॉस्टल बनाया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया। साथ ही देहरादून और अल्मोड़ा जिले में महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए इको फ्रेंडली बैग बनाने की भी एक यूनिट लगेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड तो राज्य में कर्मचारियों के 2 संगठन आए आमने सामने। तो एक साइड जो है जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज़ हैं और वहीं जो है एससी एसटी एम्प्लॉयज़ हैं। तो इनका जो है आपस में टकराना यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जनरल ओबीसी यूनियन के अध्यक्ष पर बड़ी तकरार। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज़ यूनियन के अध्यक्ष दीपक जोशी को लेकर यहाँ पर कर्मचारी संगठन में टकरार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर सिस्टम असमंजस में है, जहां एक और यूनियन अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होने पर जनरल ओबीसी कर्मचारियों ने प्रदेश भर में
जेल भरो आंदोलन शुरू करने की यहाँ पे चेतावनी दे रखी है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया, दोनों में जो है यहाँ पे टकरार चली हुई है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं यहाँ पे, प्रवक्ता को तैनाती न मिलने से शिक्षक नाराज। तो यहाँ पर बता दूं कि एलटीसी जो प्रमोशन हो रखे हैं उसको प्रमोट तो हो चुकी है, लेकिन उनकी तैनाती नहीं मिली है। तो ऐसे में जो है उनके लिए जो है नाराजगी जताई सरकार से। और यहाँ पर देखते हैं, छोटे अतिथि शिक्षकों को जल्द मिले नियुक्ति। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि एक और खबर है अतिथि शिक्षक वालों के लिए। तो अतिथि शिक्षक संघ ने सरकार से नियुक्ति से वंचित अतिथि शिक्षकों को दोबारा नियुक्त करने की मांग की है। और संघ के राजेश धामी प्रदेश प्रवक्ता राकेश लाल ने कहा, वर्ष 2015 में नियुक्ति कई अतिथि शिक्षक और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले कई अतिथि शिक्षकों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। इससे अतिथि शिक्षकों में काफ़ी रोष है। सरकार को चाहे कि सभी छूटे हुए युवाओं को जल्द से जल्द नियुक्ति दें। तो यहाँ पर जो है मांग कर रखी है, जो भी यहाँ पर भर्ती हुई थी प्रवक्ता की और यहाँ पर जो एलटी की दोनों की हुई थी, लेकिन यहाँ पर प्रवक्ता, ठीक है, जो भी शिक्षक छूट चुके हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो रखी है, उनको जो है नियुक्ति दे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे 2015 में यहाँ पे भर्ती हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं यहाँ पे, छात्रों की कॉपियाँ स्कूल में जमा कराएंगे अभिभावक। तो यहाँ पर देखिए, जिन अभिभावकों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने अपने जो है बच्चों की कॉपियाँ जो स्कूल में जमा करवानी होंगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, ताकि उनका होमवर्क चेक हो सके। इसके बाद कॉपियाँ अभिभावक को ही यहाँ पे वापस कर दी जाएंगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन की हाल ही में आयोजित ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय लिया गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं भाई, शिक्षा मंत्री पर्यावरण के लिए प्रदेश भ्रमण करेंगे। तो यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री पर्यावरण के लिए जो है यहाँ पर प्रदेश में भ्रमण करने वाले हैं और इसमें जो है एक मुहिम भी चलाने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, हरेला पर्व के दौरान लोगों को पौधरोपण के लिए प्रेरित करने और हर ब्लॉक में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापना करने के लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे 10 दिन के प्रदेश भ्रमण पर निकलेंगे। तो यहाँ पर जो है, एक तो यहाँ पे स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम खोलने के लिए कहा रखा है और दूसरा जो है यहाँ पे पौधरोपण के लिए जो है प्रेरित करेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो इसके लिए 10 दिन के लिए प्रदेश भ्रमण करेंगे और पांडे जो है 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जो है विभिन्न स्थानों से पौधरोपण और स्कूलों को लेकर जो है जनप्रतिनिधित्व के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो देख सकते हैं पुरानी पेंसिल आंदोलन के लिए नए कार्यकारिणी। तो यहाँ पर बता दूं कि राष्ट्रीय पुरानी पेंसिल बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के प्रांतीय संयोजक मंडल ने प्रांतीय नेतृत्व का यहाँ पे चयन किया है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे, 1 माह की छुट्टी और अटैचमेंट की सुगम है। तो यहाँ पर बता दूं कि आपको, यदि आप 1 साल 1 महीने की छुट्टी लेते हैं या फिर सुगम के किसी स्कूल दफ्तर में अटैच हैं, तो आपकी यह अवधि सुगम की सेवा में ही जोड़ी जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। छुट्टियां और अटैचमेंट की सेवा को दुर्गम में ही दर्शा रही शिक्षकों की जांच शुरू कर दी गई है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, राज्य कर्मचारियों को पुलिस ने रोका। तो यहाँ पर बता दूं कि ITI में पदोन्नति में हो रही देरी से नाराज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारी अफसरों के घेराव को निरंजनपुर ITI पहुंचे। कर्मचारियों को रोकने को पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं यहाँ पर, निजी स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री के बयान पर चिंता जताई। तो यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन की बैठक में ऑनलाइन टीचिंग को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही निजी स्कूलों की समस्याओं को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से यहाँ पे वार्ता करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया था। और इस पर जो है कहा गया है कि इसमें कि स्कूलों में जो है काफ़ी दिक्कतें हो रही है और भाजपा प्रदेश यहाँ पे वंशीधर भगत को बताने का यहाँ पे निर्णय किया गया था। और एसोसिएशन की 5 सदस्यीय समिति भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से यहाँ पे वार्ता करेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं यहाँ पे, जेईई मेंस और नीट का जो परीक्षा है वो टलना लगभग जो है तय है, क्योंकि यहाँ पर बता दो कोरोना वायरस जो है काफ़ी बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए जो 15 जुलाई को प्रस्तावित करी गई थी परीक्षाएँ जेईई मेंस और यहाँ पे इसकी नीट की, तो ये परीक्षाएं जो है लगभग तय है। हालांकि ये जो कंफर्म है वो बैठक के बाद ही पता चलेगा। और बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे, 5वीं कक्षा तक 8 हफ्तों का दूसरा एकेडमिक कैलेंडर जारी। तो यहाँ पर बता दूं कि मानव संसाधन विकास
मंत्री ने बृहस्पतिवार को जो है पहले से 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए दूसरा वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। और इसमें जो है 8 सप्ताह के कैलेंडर में पाठ्यक्रम को साप्ताहिक आधार पर जो है बांटा गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। वैकल्पिक कैलेंडर जो है संस्कृत, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया है। और वहीं बात करो नेक्स्ट खबर की, तो जेईई मेंस और नीट पर जो है आज फैसला यहाँ पे आएगा और ये डिक्लेयर हो जाएगा कि भर्ती जो यहाँ पे पेपर होना है या नहीं होना है, इसकी जो है आज यहाँ पे पता चल जाएगा। और वहीं बात करो नेक्स्ट खबर है, चंपावत जिले के जो है 264 आशा कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बर्खास्त कर दिया गया है। तो कोविड-19 के मद्देनज़र एक्टिव सर्वे नहीं करने वाले जो चंपावत जिले के हैं 264 जो आशा कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो कोविड-19 का जो एक्टिव सर्वे था वो नहीं कर पाया था, इस वजह से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, ऐसा यहाँ पे कहा गया है।